नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के चौधरी। बाबू हरनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ इंटर कॉलेज बाराबंकी से भूषण साहित्य से कुछ प्रश्न आपके लिए हैं। पहला प्रश्न है, शिवाजी के बाद भूषण किस राजा के यहाँ गए थे? शिवाजी के बाद भूषण किस राजा के यहाँ गए थे? तो जहांगीर, छत्रसाल, रंगकवि, अकबर, इसके यहाँ गए थे दोस्तों। तो छत्रसाल जी के यहाँ गए थे। किसके यहाँ? छत्रसाल जी के यहाँ गए थे। अगला प्रश्न है मित्रों, जिस समय शिवाजी की भेंट औरंगजेब से हुई थी उस समय वहाँ कौन सा कवि मौजूद था? यानी शिवाजी जब औरंगजेब से मिले थे तो शिवाजी के दरबार में कौन सा कवि विराजमान था? तो भूषण जी थे। कौन थे? भूषण जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी एक कुएं पर भूषण को किस रूप में मिले थे? शिवाजी एक कुएं पर भूषण से किस रूप में मिले थे? राजा के रूप में, मंत्री के रूप में, अमात्य के रूप में या सैनिक के रूप में? तो ये मिले थे शिवाजी सैनिक के रूप में। किसके रूप में? सैनिक के रूप में। अगला प्रश्न है, किस रचना से भूषण आचार्य कवि के रूप में किस रचना से भूषण आचार्य कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए? किस रचना से भूषण जी आचार्य कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए? तो ये रचना उनकी है शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, सेवा बावनी या कोई भी नहीं। तो ये है शिवराज भूषण। कौन सी? शिवराज भूषण ने इनको आचार्य के रूप में प्रसिद्धि दिलाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूषण के काव्य में किस काव्य गुण की प्रधानता है? शांत रस की, ओज गुण की, माधुर्य गुण की, प्रसाद गुण की? दोस्तों इसमें शांत रस दिया गया है। शांत रस तो हो ही नहीं सकता है, गुण 3 ही होते हैं। तो ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण। तो आपको बताते चले, जहाँ पर वीरता का वर्णन होता है वहाँ पर अधिकांशतः जो है आपको ओज गुण ही मिलेगा। कौन सा? ओज गुण। अगला प्रश्न है मित्रों, कौन सी रचना भूषण की नहीं है? कौन सी रचना भूषण की नहीं है? शिवराज भूषण, सेवा बावनी, रामचंद्रिका, छत्रसाल दशक। इसमें कौन सी नहीं है? शिवराज भूषण रामचंद्रिका। क्योंकि रामचंद्रिका जो है ये किसकी है? केशवदास की है। किसकी? केशवदास की। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें अलंकार निरूपक कवि कौन है? इसमें अलंकार निरूपक कवि कौन है? भूषण, रहीम, खुसरो, जायसी। जाहिर सी बात है इसमें अलंकार निरूपक भूषण जी होंगे, क्योंकि इनकी रचना में जो रचना है, कौन सी रचना है? वो अलंकार, जिसमें शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का जो है इन्होंने वर्णन किया है। तो इसीलिए इनको जो है अलंकार निरूपक कवि के रूप में शिवराज भूषण रचना से देखा गया है। अगला प्रश्न है, भूषण की वीर रस की रचनाएं किस रूप में आदिकालीन वीर गाथा काव्य से भिन्न हैं? क्योंकि भूषण ने तो वीरता का वर्णन किया है तो इनकी रचनाएं वीर गाथा में आनी चाहिए। तो वीर गाथा काल से अलग क्यों होती हैं इनकी रचनाएं महाकवि भूषण की, जो वीर रस से भरी पड़ी हैं? और राष्ट्रीयता के रूप में, या ब्रजभाषा का प्रयोग के कारण, या मुक्त काव्य के कारण, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों ये इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इस कारण से ब्रजभाषा इनको जो है अलग करती है आदिकाल से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भूषण किस युग के कवि हैं? भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल के, रीतिकाल के, भक्तिकाल के, आधुनिक काल के? तो भूषण दोस्तों इसमें रीतिकालीन कवि माने गए हैं। कौन से? रीतिकालीन कवि माने गए हैं भूषण जी। अगला प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम दास, सुंदरदास, देव या वत्सराज? तो दोस्तों भूषण का जो वास्तविक नाम था वो घनश्याम दास था। क्या था? घनश्याम दास। अगला प्रश्न दोस्तों, तेजतम अंश पर कान्हजिमी कंस पर पंक्ति के रचनाकार कौन हैं?
हम बात कर रहे हैं भूषण की, तो इसमें भूषण जी का ऑप्शन मिल रहा है आपको, बिहारी घनश्याम भूषण रहीम, तो भूषण जी होंगे, क्योंकि भूषण पर बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, रीत काल के किस कवि को राष्ट्र कवि माना जाता है? रीत काल के किस कवि को राष्ट्र कवि माना जाता है? बिहारी, देव, मोतीराम या भूषण? तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, भूषण सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भूषण का जन्म कब हुआ था? भूषण का जन्म कब हुआ था? 1613 में या 1700 ईस्वी में या 1753 में या 1756 में? आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन सही है पहला दोस्तों, कौन सा? पहला, 1613 में भूषण का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है मित्रों कि भूषण का जन्म कहाँ हुआ? आगरा में हुआ, लखनऊ में हुआ, तिकोमापुर में हुआ या जमशेदपुर? तो त्रिविक्रमपुर भी कहते हैं तिकोमापुर को, क्या कहते हैं? त्रिविक्रमपुर। तो त्रिविक्रमपुर में जन्मे थे भूषण जी। अगला प्रश्न है, भूषण की मृत्यु कब हुई थी? भूषण की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1600 में या 1650 में या 1715 में या फिर 1800 में? तो भूषण की मृत्यु दोस्तों हुई थी 1715 ईस्वी में। ये आज 15 ही क्वेश्चन थे आप सभी के लिए बाला स्टडी पॉइंट पर। आप सभी को बाला स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। चैनल को फॉलो, शेयर, लाइक ज़रूर करें। मैं के चौधरी बाबू हरनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ इंटर कॉलेज बाराबंकी से आप सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ।